अच्छा भाई, लास्ट टाइम जो है वो हमने लेक्चर जो किया था इवेल्युएट पे किया था कि पहले हमने इनफिक्स को जो है कन्वर्जन का देखा था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को जो है पोस्ट फिक्स जो है हमारे पास एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना देखा था। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन देख ये कर लिया था ना आपने, कन्वर्जन इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। क्यों भाई? जी सर, कर लिया था। ये वाला हो गया था। अच्छा, इसके बाद ये जी था सर। कन्वर्जन ऑफ इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये वाला हो गया था। और उसके बाद ये हमने प्रेसिडेंस का जो है इसके कोडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था कि हम इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक फंक्शन तजवीज़ किया था प्रेसिडेंस का। और वो क्या करता है कि जैसे स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब प्लस की प्रेसिडेंस प्लस के साथ इक्वल है तो फिर भी ट्रू करेगा। अब प्लस की प्रेसिडेंस लेस है स्टार से तो फॉल्स करेगा। तो अब इसके लिए जो है ये एक एल्गोरिदम था जो क्या करता था, कन्वर्ट करता था इन फिक्स को पोस्ट फिक्स पे। अब इसके लिए क्या करता किया हमने कि वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट। अब ये इसका एल्गोरिदम है। एक स्टैक ली, स्टैक आपने पढ़ा कि स्टैक वो है कि जिसके अंदर आप लीफो इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। तो अब ये इनपुट को रीड करेगा, एक इनपुट करेक्टर को रीड किया, सी में रखा, उसको चेक किया क्या वो ऑपरेंड है। ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड है और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। तो ये चेक करेगा क्या सी एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड यानी वैल्यू है। अगर ऑपरेंड है तो उसको ऐड कर देगा पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर। दो स्ट्रिंग बनाई इसने, एक ये सिंबल है, एक ये पोस्ट फिक्स है और एक ये स्टैक है। अब जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे कहा, फर्ज किया आप इसको साथ साथ लेके चलते हैं। ये आपके पास ए प्लस बी स्टार सी, ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स के अंदर। यहाँ से मुझे लगा था ये वाली चीज़ कुछ मैंने पढ़ा दी थी लेकिन मुझे लगा था कि आप लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए यहीं से दोबारा मैंने कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया ना इन नेक्स्ट इनपुट करेक्टर, नेक्स्ट इनपुट करेक्टर सी में आ गया। तो असल में सी में क्या आया, सी में ये ए आ गया, सी में क्या आ गया, ए। ये पहला करेक्टर उसने रीड किया। उसके बाद ऐड सी टू पोस्ट फिक्स्ड स्ट्रिंग, उसको चेक किया कि क्या सी एक ऑपरेंड है। तो वो ए था, ऑपरेंड ही है, कंडीशन ट्रू हो गई। सी को कहाँ प्लेस कर दिया, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में। ये पोस्ट फिक्स जो है हमारे पास है उसके अंदर ये प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया, एल्स अगर वो ना होता तो फिर ये वाला काम होता। तो अब वो एल्स वाला तो नहीं हुआ, तो ये फिर नेक्स्ट जो है ये वाइल, हमारे पास जो वाइल है वो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। एल्स भी नहीं हुआ तो एस को पुश कर दिया, एस डॉट पुश। एस जो आपके पास स्टैक थी उसके अंदर सी को पुश कर दिया। तो यहाँ पे स्टैक के अंदर सी में यानी ए था उसको पुश कर दिया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद उसने नेक्स्ट करेक्टर को इनपुट लेना है। उसको चेक किया क्या वो ऑपरेंड है, तो वो ऑपरेंड नहीं है, एल्स में आ जाएगा। इसको चेक करेगा एस एम्प्टी है, नहीं एस एम्प्टी तो नहीं है, एस में तो अभी हमने पुश किया था। फिर प्रेसिडेंस चेक करेगा कि एस के जो टॉप पे है उसको सी के साथ कंपेयर करेगा। तो टॉप पे, अच्छा सॉरी, ये एस डॉट पुश नहीं इसने किया, एस डॉट पुश नहीं किया। अभी उसने क्या किया था, एस डॉट पुश, क्योंकि एस डॉट पुश इस एल्स के अंदर है ना, एस डॉट पुश जो है वो यहाँ पे इस एल्स के अंदर है। तो अभी तो एक ही कंडीशन हुई थी कि ए को रीड किया, दोबारा देखें, हमने ए को रीड किया, उसको चेक किया ऑपरेंड है, यस ऑपरेंड है।
तो उसने क्या काम किया, ऑपरेंड की सूरत में इसको पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में जस्ट ऐड किया, तो बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा नेक्स्ट करेक्टर किया, वो क्या था, ऑपरेटर था। ऑपरेंड तो नहीं था, नहीं, उसको पुश कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये कंडीशन भी एम्प्टी वाली कंडीशन भी नहीं हुई और कंपैरिजन वाली भी नहीं है। टॉप में जब एम्प्टी होगी तो एंड पे चेक करेगा ही नहीं, तो शुरू में एम्प्टी था ना, एस तो एम्प्टी था, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो एस डॉट पुश किया तो सी को किस में पुश कर दिया, प्लस में, यानी ये जो दूसरी दफा जब रीड किया प्लस को यहाँ स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट करता है तो वो सी बी आता है, बी फिर ऑपरेंड है तो बी को फिर क्या कर दिया, इसी इसमें ऐड कर दिया पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट बी किया तो बी और ए ये इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर क्या किया, फिर हमारे पास ये, उसके बाद हमारे पास आता है एस्ट्रिक। वो एस्ट्रिक को चेक करेगा, तो एस्ट्रिक को सी में रखेगा, चेक करेगा ओपरेंड एंड ओपरेंड नहीं है। एल जाएगा, वो चेक करेगा एम्प्टी है, एम्प्टी भी नहीं है। फिर प्रेसिडेंस चेक करेगा किसकी, एस डॉट टॉप पे क्या पड़ा था प्लस, और सी में क्या पड़ा है स्टार, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब उसने इसको पॉप नहीं करना, और बल्कि इसको क्या करना है, स्टार को भी पुश कर देना। स्टार भी पुश हो गया, दोनों आ गए ना इधर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसने नेक्स्ट रीड करना है, तो नेक्स्ट आपके पास सी है, वो ऑपरेंड है, यस ऑपरेंड है, उसको क्या कर दिया, इस पोस्ट फिक्सिंग के ऊपर ले आए। तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर आ गया, ए बी और सी आ गया। उसके बाद रीड करता है तो कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी आ जाता है। उसके बाद जब रीड करेगा तो कंडीशन क्या है, अब वहाँ पे आपका वो लूप, ये जैसे देखे ना, यहाँ पे अब सी रीड करने के बाद एंड ऑफ इनपुट आ गई, यस, एंड ऑफ इनपुट आ गई। अब यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या कहेगा, कहेगा ये एम्प्टी है, एस डॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है। अब इस लूप में आ जाएगा, क्या करेगा, ऑपरेंड से एक पॉप करेगा, ऑपरेंड से क्या करेगा, पॉप करेगा, तो वो स्टार आ जाएगा। फिर ऐड ऑपरेंड टू पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, ऐड ऑपरेंड टू पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, ये जो आपके पास पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है उसके ऊपर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाला स्टार भी ऐड कर दिया इसके ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर चेक करेगा एम्प्टी है नहीं एम्प्टी, फिर उसको भी क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ये आपके पास देखिए कन्वर्जन हो गया, और इसके बाद वो लूप मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो उनको उसी ऑर्डर में लिख के ये चीज़ मुकम्मल हो गई। समझ आई भाई इसकी, क्यों भाई, ये समझ आई कि नहीं? जी सर। जी बेटा, दोबारा रिपीट करना, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यानी अब इसमें मैकेनिज्म क्या हुआ, वो चेक करता है, अगर ऑपरेंड मिलता है तो उसको इसके अंदर डालता रहता है, अगर ऑपरेटर मिलता है तो यहाँ पे, फिर वो उसकी प्रेसिडेंस चेक करता है कि उसको आना चाहिए कि नहीं, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो पहले आ जाएगा, और फिर उसके हिसाब से वो सारी सेटिंग हो जाएगी। तो अब किसी भी, अभी इसी एल्गोरिदम को जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया है, वैसे इस मैकेनिज्म के साथ जैसे ये है कि जहाँ पे वो कहते हैं ना इधर ऐड करो तो इधर ऐड कर दो, इधर ऐड कर दो, इधर कर दो, पुश करता है तो इसके अंदर ऐड करना है, पॉप करता है तो निकालना है। इस तरीके से आप इसमें करते रहेंगे। इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर ऐड करता रहता है, लिस्ट के अंदर ऐड करता रहता है। यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर ऐड। आप इसको एग्जीक्यूट करें कोई भी स्ट्रिंग लेके, तो वो क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे, अब अगली बात यह है कि वो जो आपके पास एक्सप्रेशन था उसके अंदर पैरेंथेसिस को डील नहीं किया था। अब पैरेंथेसिस को डील करना हो तो पैरेंथेसिस जो है प्रायोरिटी को चेंज कर देती है। तो पैरेंथेसिस को आपने कैसे डील करना है, व्हेन एन ओपन पैरेंथेसिस इज रीड इट मस्ट बी पुश्ड ऑन स्टॉप। अगर ये ओपन होगी तो लेफ्ट वाली होगी तो उसको पुश करेंगे स्टैक पे, और दिस कैन बी डन बाय सेटिंग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, और इसकी टू बी फॉल्स, इसकी प्रेसिडेंस हम फॉल्स करेंगे, और इसकी जो है वो फॉल्स, विच इंश्योर दैट ऑपरेटर आफ्टर इज पुश्ड ऑन दिस फ्रंट। इसका फॉल्स का मतलब है, फॉल्स का मतलब है पुश ऑन दी स्टैक। जैसे अगर आप इस कोडिंग को देखें
कि जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंस अगर फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये है कि आप ये पुश करेंगे स्टैक पे, एस डॉट पुश। जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो इसका मतलब पुश करेंगे, अगर ये लूप ब्रेक नहीं होगा तो फिर आपका वो, तो इसका इसका मतलब इस प्रेसिडेंस का फॉल्स का मतलब है कि आपने स्टैक के ऊपर पुश करना। यहाँ पे वो यही बात लिख रहा है कि जब भी ये होगा, आल्सो प्रेसिडेंस फॉल्स व्हिच इंश्योर दैट ऑपरेटर आफ्टर दिस इज पुश ऑन द स्टैक। और इसी तरीके से जब क्लोजिंग parenthesis होगी, रेड ऑपरेटर अप टू द फर्स्ट मस्ट बी पॉप्ड एंड प्लेस इन द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग। इस सूरत में वो क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टैक में है उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। टू डू दिस प्रेसिडेंस ऑफ operator and this parenthesis is equal to true, both this and must be discarded, precedence of this into this is equal to false। तो इस दोनों के सूरत में क्या होगा, फॉल्स होगा। और नीड टू चेंज लाइन 11 ऑफ द, उसमें अब चेंज क्या आएगी, वहां पे वो जो था ना, इफ एस डॉट एम टी आर सिंबल इज इक्वल टू दिस वन तो पुश है, एल्स वन दिस में क्या है, पॉप यानी डिस्कार्ड इसको कर। और बाकी प्रेसिडेंस वही है जो अभी पहले आपने की थी कि इसको इसके साथ करेंगे फॉल्स, इसको इसके साथ, ऑपरेटर को इसके साथ करेंगे फॉल्स, ऑपरेटर को इसके साथ ट्रू, और ये जो है एरर। क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता फॉर एनी ऑपरेटर। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंस स्टार्ट की नहीं और क्लोज कर दी, तो फिर वो एक्सप्रेशन के अंदर एरर शो करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एरर शो करेगा। तो अब इसको जो है, सारा जो कोड आपके सामने, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्या ख्याल है, आप खुद करेंगे या मैं करूं, बोलो। हाँ भाई बच्चों, नहीं बोलना, अच्छा चले इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चले फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन की बात चल रही थी। अब ये एक पेरेंथेसिस वाली एग्जांपल ले ली। यहाँ पे अब क्या था कि आपने पहला रीड किया तो वो ये रीड हुई सिंबल, तो ये ऑपरेंड है नहीं है। फिर क्या किया, नेक्स्ट सिंबल रीड किया और उसको पुश कर दिया। अब ये था ना, इसकी केस के सूरत में आपने क्या किया, फॉल्स किया ना, ऑपरेटर ना एल्स की कंडीशन में आई, फॉल्स हो गई और पुश हो गई किसके अंदर, स्टैक के अंदर। इस केस में आया तो ऑपरेंड है तो पुश हो गया पोस्ट फिक्स के अंदर। फिर इसके सूरत में आएगा, ये ऑपरेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई, पुश हो गया स्टैक के अंदर। फिर यहाँ पे बी आया, ये इसके साथ अटैच हो गया। क्लोजिंग आई, क्लोजिंग के सिलसिले में क्या करना होता है, जब क्लोजिंग आई तो इस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है, इसको और इसको डिस्कार्ड, यानी इसको भी पॉप कर देना है, इस ऑपरेटर को यहाँ अप्लाई करना है और इसको भी पॉप कर देना है, दो काम करने हैं। फिर इसके बाद स्टार आया, स्टार को चेक किया वो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद सी आया, ऑपरेंड था वो यहाँ पे आ गया, और फिर बाद में इसको पॉप किया और यहाँ पे इसके साथ कर दिया। अब इस सारे मैकेनिज्म को वो जो किया है, वो देखें क्या चेंज आई थी, वो 11 नंबर लाइन पे आपने वो देख ली वो चेंज। अब इसको जो है वो नीड, अब इसके लिए क्या चाहिए, वो नीड ए स्टैक ऑफ ऑपरेंड एंड स्टैक ऑफ ऑपरेटर। दो स्टैक चाहिए, एक ऑपरेंड के लिए और एक ऑपरेटर के लिए। ऑपरेंड कैन बी इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इवन वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स आर सिंगल कैरेक्टर। We would have to create a classes float stack and character stack, yet the internal working of the both classes is same। अभी तक तो दोनों की सेम थी, लेकिन आगे उसके अंदर जो है वो चेंज आएगी। वो क्या है, वो चेंज देखते हैं। We can use C++ template to create a template of stack class, instantiate float stack, character stack or stack for any type of element। We can instantiate float stack, character stack or stack for any type of element we want। अच्छा अब यहाँ पे वो देखिए जी, हमने ये स्टैक जो है कौन सी यूज की, टेम्पलेट क्लास टी। टेम्पलेट किस लिए यूज की, ताकि जिस टाइप का भी टेम्पलेट आपने पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइप का, जैसे आपने कहा था वो इंटीजर टेम्पलेट था, फ्लोट था या स्ट्रिंग था, तो एक ही फंक्शन
वो इंटीजर के लिए भी ओके हो जाता है, फ्लोट के लिए भी ओके हो जाता है, जैसे वो आता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्पलेट क्लास टी बनाई, क्लास स्टैक, उसके अंदर एक स्टैक बनाई, उसमें एम्प्टी किया, 1 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू फास्ट, और पुश का बना लिया, पॉप का बना लिया, पीक का बना लिया, और स्टैक का डिस्ट्रक्टर बना लिया, और इसके अंदर टॉप और नोड बना लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें स्टैक डॉट सीपीपी मैक्सिमम जो स्टैक का साइज 50 रख लिया, टेम्पलेट क्लास टी डिफाइन की, और यहाँ पे एक जो है इसका कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर क्या किया, नोड टी मैक्सिमम साइज, तो 50 के साइज की यहाँ पे एक नोड्स बन गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया कि टेम्पलेट का जो डिस्ट्रक्टर बना दिया वो क्या करता है, डिलीट करता है नोड को। उसके बाद यहाँ पे स्टैक का एम्प्टी बना दिया। एम्प्टी कैसे चेक करेगा, इफ टॉप लेस देन 0 है तो इसका मतलब रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। जब टॉप की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रिटर्न 1 करेगा। उसके बाद स्टैक को पुश करने के लिए वही है, टॉप अगर लेस देन मैक्सिमम साइज है तो इसका मतलब आप पुश कर दें, अगर मैक्सिमम लिमिट पहुंच गई तो फिर क्या करेगा, स्टैक ओवरफ्लो इज पुश, और रिटर्न 0 कर देगा, तो स्टैक तो फुल हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद पॉप का है, पॉप में क्या चेक करेगा, चेक करेगा एम्प्टी है, अगर तो एम्प्टी है तो फिर नहीं करेगा, अगर नॉट एम्प्टी है तो फिर क्या करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट्स को एक्स में करके रिटर्न कर देगा, अदरवाइज स्टैक अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मीन स्टैक खाली है। ठीक हो गया। अब ये मेन प्रोग्राम बन गया, इसके अंदर हमने एक्स लिया है और वाई में 20 लिया, और करेक्टर सी में सी लिया और डी में डी लिया। अब हम इसको चेक करते हैं। इंट स्टैक बनाई, दो बना ली ना हमने, एक इंट स्टैक इंटीजर टाइप की और एक कैरेक्टर स्टैक कैरेक्टर टाइप। स्टैक है ना, यहाँ टेम्पलेट क्लास यूज हुई, उसकी वजह से एक इंटीजर के लिए मैनिपुलेट करने, एक कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे इंट स्टैक डॉट पुश किया, पुश हो गया, इंट स्टैक डॉट पॉप किया तो पॉप हो गया। ठीक है, इसी तरीके सी को पुश किया और बाकी, यानी यहाँ पे ये सिर्फ इतने में क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम जो स्टैक वाला है वो वर्क कर रहा है। अब आगे स्टैक की एप्लीकेशन के स्टैक को हमने कैसे यूज करना। स्टैक प्ले a key role in implementation of function call in programming language. In C++, for example, call stack used to pass functions arguments and receive return values, or the call stack is also used for local variable. अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात है। अभी आपने यहाँ पे ये जो पढ़ा है ये क्या आपको अंडरस्टैंड किया, आपको कि स्टैक को यहाँ पे ये डाटा स्ट्रक्चर की आपने वो, इसको हम इसमें हमने ये पढ़ा कि स्टैक की मदद से आप इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये क्या देखा कि हमने टेम्पलेट को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी स्टैक के अंदर। स्टैक को ऑलरेडी मैंने बताया था कि दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरेज के साथ भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट की ही एक और वैरायटी, इसने कहा कि स्टैक को हम टेम्पलेट क्लास में क्यों ना डिफाइन करें, ताकि हमें हमारी ये झंझट खत्म हो जाए कि इंटीजर को मैनिपुलेट करना है या फ्लोट को करना है। तो उसके मुताबिक फिर ये यूजिंग यूजिंग लिंक लिस्ट, यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाई हुई ना, ये देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया एज ए लिंक लिस्ट। कैसे एज ए लिंक, सॉरी इसके अंदर तो हमने वो एज ए एरे ही यूज किया है, ये बल्कि ये नोड बनाया वो बिल्कुल लिंक लिस्ट वाला है कि टॉप बना लिया और ये एक नोड बना लिया, ये पॉइंटर बन गया, पॉइंटर किस टाइप का, उसी टाइप का। और यहाँ पे बेसिकली लिंक लिस्ट तो नहीं करी की हमने, यहाँ पे यूज हमने एरे यूज की है। एरे कैसे, वो जैसे वो डायनामिक एरे बनाई ना, न्यू का कीवर्ड यूज करके उतने साइज की एरे बना ली, और ये जो है स्टैक को इम्प्लीमेंट कर लिया विद टेम्पलेट क्लास। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि स्टैक को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है मेमोरी मैनेजमेंट में, और लोकल वेरिएबल को कैसे सेट करता है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं स्टैक की मदद से। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें स्टैक के बारे में। जी, कोई क्वेश्चन नहीं क्यों भाई, क्लास चलें, ये वाली एक क्लास खत्म हुई है, मैं इसका सेशन खत्म करके दोबारा करता हूँ 5 मिनट में।